आज हम जिस शहर के बारे में आपको बताने वाले हैं वो शहर दुनिया में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले शहरों में गिना जाता है, जहां आपको भीड़ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक ऐसा शहर है जहां दुनिया का सबसे पुराना चाइना टाउन है और एशिया की सबसे बड़ी और पुरानी यूनिवर्सिटी भी इसी शहर में है। इस शहर में ट्रांसपोर्ट के लिए आर्मी की तरह दिखने वाली जीप को सड़कों पर चलाया जाता है। यहाँ एक ऐसा फूड एक्सपो का आयोजन किया जाता है जो दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेड एक्सपो होता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत शहर मनीला की। तो देर किस बात के अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मनीला की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी शहर है मनीला शहर, एक ऐसी राजधानी जिसका कोई जवाब नहीं। इस शहर का असली नाम है मेनिलाद और इस शहर को जाना जाता है पर्ल ऑफ ओरिएंट के नाम से भी। मनीला दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। शहर में लगभग 23 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। मनीला शहर फिलीपींस का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। मनीला शहर देश का सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र है। आज ये शहर पूरी तरह से एक डेवलप्ड सिटी बन चुका है, लेकिन आज भी इस शहर ने अपनी पुरानी विरासतों में संभाल कर रखा है। तभी तो इस शहर में हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने आते हैं। इस शहर का नाम मनीला कैसे पड़ा, इसके पीछे की एक बेहद ही खास वजह है। शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि मनीला शहर का नाम एक फूल पर रखा गया है। दरअसल फिलीपींस के लोगों ने इस शहर का नाम फूल के आधार पर एक लोक कहानी की वजह से रखा गया है। कहानी के अनुसार इंट्रामुरोस की नई दीवारों में उगने वाले सुंदर सफेद और पीले फूल थे जिन्हें मूल निवासी नीलाद कहते थे। समय के चलते उस फूल का नाम पड़ा सा मगा में नीलाद और तब से स्थानीय लोगों ने उस जगह को सा में नीलाद कहना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद ये सा मैनीला या मनीला बन गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मनीला का आधे से ज्यादा हिस्सा बमबारी की वजह से बर्बाद हो गया, लेकिन इस शहर को फिर से बनाया गया और आज मनीला की गिनती दुनिया के खूबसूरत शहरों में की जाती है। इस शहर के लोग एक आम जिंदगी जीना पसंद करते हैं। यहाँ आपको ज्यादा अमीर लोग देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मनीला शहर के लोगों का ऐसा मानना है कि आप कम पैसों में भी खुश रह सकते हैं। यही वजह है कि मनीला के लोगों का जीवन धारा बहुत सादगी से भरा हुआ है और लोग यहाँ एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहते हैं। यहाँ लोग कभी एक दूसरे की बुराई नहीं करते। मनीला में किसी को तंग करना गैर कानूनी माना जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि हर शख्स को अपने पड़ोसियों और अन्य लोगों की मर्यादा, व्यक्तित्व, प्राइवेसी, मन की शांति का सम्मान करना चाहिए। कोई भी खुद को तंग किया जाना पसंद नहीं करता। यहाँ किसी की भी निजी जिंदगी में दखल देना, उसे दोस्तों से दूर करने की साजिश रचना या फिर धार्मिक विचारों, गरीबी, शारीरिक बनावट के कारण उसका अपमान करना गैर कानूनी है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसलिए अगर आप फिलीपींस के मनीला शहर या दूसरी किसी भी जगह पर रहने वाले लोगों से मिले तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। मनीला को एक शोर शराबा वाले शहर के तौर पर जाना जाता है। एक ऐसा शहर जहाँ आपको सिर्फ लोगों की भीड़ ही देखने को मिलेगी। ये दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। ये शहर घूमने के लिए सबसे ज्यादा समय लगाता है, लेकिन इसके बाद भी मनीला घूमने वाले लाखों लोग आते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो मनीला में हर साल 1 मिलियन से ज्यादा लोग आते हैं। दोस्तों, जैसे भारत में ट्रांसपोर्ट के लिए ऑटो रिक्शा और टैक्सी होती है, वैसे मनीला शहर में मेन ट्रांसपोर्ट जिपनी है। जिपनी एक तरह की जीप है जिसे मनीला में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज्यादा चलाया जाता है। ये अमेरिका के सेना की जीपों की तरह ही है। इसे टैक्सियों की तरह झंडे दिखाकर रवाना किया जा सकता है और बसों की तरह नियमित स्टॉप पर रखा जाता है। इस जीप में एक साथ 15 से 20 लोग बैठ सकते हैं। इसकी जीपनी में बैठने के बाद ऐसा लगता है मानो किसी आर्मी की जीप में बैठे हो। इसका इंटीरियर भी आर्मी की जीप की तरह ही है। अगर आप भी मनीला जाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस जीपनी में बैठकर एक बार तो जरूर सफर कीजिएगा। दोस्तों, कुछ लोग मनीला को मेट्रोपॉलिटन मनीला भी बुलाते हैं। अब जहाँ भीड़ हो के वहाँ लोग अपने कल्चर को लेकर क्रेज तो रहेगी ही। मनीला में कई तरह के उत्सव है जिन्हें यहाँ के लोग काफी उत्साह के साथ मनाते हैं। अलीवन फेस्टिवल मनीला का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल माना जाता है। इस फेस्टिवल में पूरे फिलीपींस की संस्कृति को देखने को मिलती है। इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अलीवन के अलावा भी मनीला में और भी ढेर सारे कल्चरल फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाता है। सबसे ज्यादा कैथोलिक आबादी होने के साथ मनीला में कई सदियों पुराने चर्च है जो प्राचीन धार्मिक प्रतिमाओं से भरे हुए हैं। और मनीला में स्थित है बिनोंडो जिले में दुनिया का सबसे पुराना चाइना टाउन है। बिनोंडो जिले में एस्कोल्टा स्ट्रीट एक ऐतिहासिक सड़क है। यहाँ आपको वो सभी चीजें देखने को मिल जाएंगी जिसकी शुरुआत फिलीपींस में सबसे पहले हुई थी। आपको शहर की पहली आइसक्रीम की दुकान, पहला डिपार्टमेंट स्टोर, मनीला का वर्क बिल्डिंग में पहला लिफ्ट और यहाँ तक कि पहला मूवी थिएटर भी मिलेगा। फिलीपींस में इन सभी चीजों की शुरुआत इसी जगह से हुई थी। अपने खूनी इतिहास के बावजूद बिनोंडो आज घूमने के लिए एक रोमांचक जगह है। दोस्तों, मनीला के कारजावल स्ट्रीट में आपको फल और चीनी बेचने वाले लोगों का ढेर मिल जाएगा और आपको यहाँ वेट मार्केट के साथ साथ चाइनीज ग्रोसरी, स्नैक हाउस और
नूडल्स हाउस भी देखने को मिलेंगे। अगर आप ताज़ा सी फूड खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए मनीला के अरांग मार्केट सबसे बेस्ट जगह है। अगर आप चाइनीज फूड खाने के शौकीन हैं तो बिनोंडो आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार है। अगर आपको खाने में हर रोज नई चीज पसंद है तो मनीला है आपके लिए जन्नत साबित हो सकता है, क्योंकि इस शहर जैसा अलग और स्वादिष्ट खाना आपको मिलेगा वो किसी और देश में नहीं मिल सकता। हालो हालो बुको पाई फ्राइड चिकन मनीला की कुछ पॉपुलर डिशेस हैं। फिलीपींस में इन सभी डिशेस का काफी ज्यादा क्रेज है। इसके साथ ही दोस्तों मनीला में हर साल एक फूड एक्सपो का आयोजन किया जाता है जिसे माफ बैक्स के नाम से जाना जाता है। मनीला में होने वाला ये फूड एक्सपो पूरे फिलीपींस का सबसे बड़ा ट्रेड एक्सपो है, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं और इस इवेंट को दुनिया का सबसे बड़ा फूड इवेंट भी कहा जा सकता है। माफ बैक्स हर साल 6 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आयोजित किया जाता है। अगर आप अक्टूबर में मनीला जाएं तो ये फूड एक्सपो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो दोस्तों ये तो थी मनीला के खाने की बात। अब आपको बताते हैं यहाँ घूमने के पीछे का एक और कारण। मनीला शहर में टूरिस्ट का आने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है यहाँ की शानदार नाइट लाइफ। कई सारे कॉकटेल बार और पब, शानदार क्लबिंग और लाइव म्यूजिक सीन के साथ यहाँ बहुत कुछ है। आप यहाँ के पब्स में पूरी रात पार्टी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को देर रात तक पार्टियां करना सबसे ज्यादा पसंद है। यहाँ रात में लोग पार्टी करते हैं और दिन में मॉल में घूमते रहते हैं। मनीला शहर के लोगों को मॉल में घूमना और शॉपिंग करने सबसे ज्यादा पसंद है। आपको अगर शॉपिंग करना पसंद है तो जानकर खुशी होगी कि मनीला को एशिया के सबसे बढ़िया शॉपिंग डेस्टिनेशंस में से एक माना जाता है। यहाँ हर साल ज्यादातर लोग शॉपिंग के लिए ही खास तौर पर आते हैं। फिलीपींस में दुनिया के सबसे बेस्ट मॉल है। एशिया का ऐसा मॉल देश के और दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है और ये मनीला शहर में ही है। यहाँ आपका दिन कब गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इस मॉल में दिन को एडवेंचर से भर देने के लिए बहुत कुछ है। अब आप ही बताइए ऐसे शहर में आखिर कौन नहीं घूमना चाहेगा। वैसे तो फिलीपींस ऑफिशियल तौर पर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन यहाँ के 80% से ज्यादा लोग ईसाई हैं। साथ ही यहाँ की दो सबसे बड़ी और मेन भाषा फिलिपिनो और इंग्लिश है और इन दोनों ही भाषाओं में यहाँ के लोग सबसे ज्यादा बात करना पसंद करते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी बोलनी आती है तो आपको मनीला शहर घूमने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। खैर दोस्तों, अगर आप इस शहर की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। फिलीपींस इस दुनिया का इकलौता देश है जहाँ तलाक लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। जी हाँ, पूरे फिलीपींस में आप चाहकर भी तलाक नहीं ले सकते। दरअसल फिलीपींस कैथोलिक देशों में से एक समूह का हिस्सा है और कैथोलिक चर्च की वजह से इस देश में तलाक का कोई कानून नहीं है। यहाँ तलाकशुदा कैथोलिक होना अपमानजनक माना जाता है, लेकिन यहाँ एक विडो को दूसरी शादी करने के लिए 301 दिनों का समय होता है, जिसे इस देश में द रूल ऑफ 301 कहा जाता है। अगर 301 के अंदर एक विडो ने शादी नहीं की तो उसे इसके बाद शादी की इजाजत नहीं दी जाती। इसके साथ ही यहाँ किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। इसलिए अगर आप मनीला शहर में हैं तो किसी भी धर्म के ऊपर कुछ भी बोलने से दूर ही रहें, नहीं तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। हमारे देश में गाड़ी लेफ्ट साइड पर चलाई जाती है, लेकिन मनीला शहर में ठीक इसका उल्टा होता है। मनीला में गाड़ी राइट साइड में चलानी होती है। मनीला सिटी हॉल को इस शहर की सबसे खास जगह माना जाता है, क्योंकि इसी जगह से इस पूरे शहर को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन अगर आप मनीला सिटी हॉल को ऊपर से देखेंगे तो आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा। कुछ लोगों को ये डरावना भी लग सकता है, क्योंकि मनीला सिटी हॉल ऊपर से देखने में किसी कॉफिन की तरह लगता है। इसका डिजाइन शील्ड ऑफ द नाइट्स टेम्पलर के आधार पर बनाया गया है। इस सिटी हॉल को मनीला शहर की विरासत का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। इसके अलावा एशिया का सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी मनीला में ही है। सेंट थॉमस विश्वविद्यालय की स्थापना 1611 में हुई थी, जो इस देश और इस महाद्वीप दोनों का सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। ये दुनिया के सबसे बड़े कैथोलिक यूनिवर्सिटीज में से एक है। साथ ही मनीला में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी है। शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी हो कि मनीला शहर के नीचे भी सुरंगें हैं। जी हाँ, फोर्ट बेनिफेसियो टनल और मालिंटा टनल दोनों को ही अमेरिकी सेना द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाया गया था, ताकि सेना खाने के सामान, हथियार और अन्य जरूरी सामान आसानी से ले जा सके। मनीला फिलीपींस की इकोनॉमिक शहर है और सेंट्रल बैंक ऑफ फिलीपींस का मुख्यालय मनीला में ही है। आपको बता दें कि आज से ठीक 24 साल पहले इसी बैंक ने दुनिया का सबसे बड़ा नोट छापा था। A4 साइज पेपर या स्टैम्प पेपर के आकार के लगभग बराबर इस नोट का मूल्य था 1 लाख पैसों। इस नोट को स्पेन के उपनिवेश से आजादी की 100 साल पूरे होने के मौके में जारी किया गया था। हालांकि ये नोट लेन देन के लिए नहीं था, इसे सिर्फ कलेक्शन के लिए जारी किया गया था। सबसे मजेदार बात यह है कि 1 लाख पैसों की कीमत
80,000 पैसों थी, क्योंकि इन्हें सीमित संख्या में ही छापा गया था। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और मनीला में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 2 से 10 दिनों के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप इस देश की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको मनीला घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने होंगे। फिलीपींस की करेंसी है फिलिपीनी पैसो, जिसकी वैल्यू है लगभग 1.472 भारतीय रुपए के बराबर। तो दोस्तों, ये था मनीला, जो दुनिया में सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार है। क्या कभी आपने विजिट की है इस शहर की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।